और ठेकेदार 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया उसको दे करके बाकी वाला आप बांटते हो एक दूसरे में, और आपकी जिम्मेवारी कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। हनीफ की जगह आपका बेटा होता तो फिर क्या होता? आप चिल्लाते ऐसी धूप में बैठते कि नहीं बैठते? और रेड्डी साहब आपके जो जिम्मेदार हैं वो सावला कोर्ट चले गए। क्या करने के सावला कोर्ट? जब उसको मैंने कल बोला कि मैं वहां पे आ रहा हूं, डेड बॉडी मत उठाइए वहां से, मैं देखूंगा कि वहां पे जो सेफ्टी के आपने सावधानियां जो बरती हैं कि नहीं बरती हैं, फटाफट किया वहां से। उस वक्त उधर देखना डेड बॉडी ना ले जाइए, उधर भी ख्याल रखना डेड बॉडी ना ले जाइए। उसको मैंने बोला कि सुबह यहाँ पे आओ, वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो सावला कोर्ट निकल गए। FIR लगेगा आपका, आप पे रविंद्रा और ये रेड्डी और एक सुशील शर्मा कहाँ है? अभी देखा मैंने यहाँ पे, कहाँ है सुशील शर्मा? कहाँ है सुशील? बुलाओ सुशील को, बुलाओ जरा। वो लड़कों को फोन करके कहता है मैं 307 लगवाऊंगा। बस उन्होंने एक ही बात रखी, मैं जम्मू दा डोगरा, इतने मेरी जिम्मेवारी बनती। मैं सुशील ये बात बोलते हैं, अगर डोगरे हैं तो हिफाजत में रहो ना, हिफाजत में रखो ना इनको। अगर मतलब ऐसे ब्लास्टिंग करने से टनल नीचे गिर रहा है, लूज हो रहा है, तो कल तक अगर गाड़ियाँ या ट्रेन वगैरह चलेंगी तो लाशें हमारे बहन भाई हम ही मरेंगे ना। ये तो बना के चले जाएंगे बाहर। डुप्लीकेट माल इलीगल कर रही है कंपनी, कुछ बताएंगे क्या क्या इलीगल? बिल्कुल कच्चा मटेरियल लगा रहे हैं, और साथ में हमारे जो बीच में ऐसे लोग हैं जो कि उनकी भी गलती है, वो किसी के नाम के पैसे खा रहे हैं, घर बैठे पैसे खा रहे हैं और किसी की जाने जा रही है। उधर डराते हैं, धमकाते हैं जो इनके खिलाफ बोलने में जाता है। किसी के ऐसी कोई बातचीत है? ऐसी बात है, ये थोड़ा करते हैं जी। हमने वो फलाने से बात की है, जैसे मतलब बड़े बड़े ऑफिसरों का, बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लेते हैं। हमने उनसे बात की, हमसे तो ये बात ही नहीं करते। एक बार मैं दुगा जा रही थी अपनी, वहाँ मेरी मायका है, वहाँ पे मैं गई तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया, आगे तारे बिछा दी। ना ये PF काटते हैं, ना इनके पास कोई सेफ्टी है, ना कुछ है, ऐसे ही काम चला रहे हैं। अगर ऐसे ही ऊपर से लूज हो रहे हैं, कल तक ट्रेन वगैरह कैसे चलेंगे? तो हमारी जाने जाएंगी ना। पंचायत में कुछ नहीं दे रही। जहाँ में ये सब तो रेलवे के अधिकारी हैं जो, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी गुस्सा जो है वो DDC चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने जाहिर किया है। रेलवे अधिकारी जो भी यहाँ पे पहुँचे हैं उनके समक्ष, और काफ़ी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। पूरा मामला आपको बता दें कि कल रियासी जिले की तहसील अरनास के खनीकोट इलाके में चल रहे रेलवे निर्माण कार्य के दौरान एक एस्केप टनल में, T13 जो टनल है उसके पास एक एस्केप टनल में एक असम के रहने वाले मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वहां पर मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और उनके मृतक के परिवार वालों को तमाम फ़ायदे देने की बात होती है, जो फ़ायदे मजदूर को काम के दौरान मौत होने पर, हादसा होने पर मिलने चाहिए। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले सावलकोट में भी एक मामला हुआ था जिसमें बेंचिंग प्लांट में काम कर रहे एक युवक की मौत हो गई थी। हालांकि वो ये भी कहा गया कि वो युवक वहाँ पे काम नहीं करता था, उसका भाई जो है वो कार्य करता था और भाई ने अपने छोटे भाई को काम पर भेजा था और उसी दौरान बैचिंग प्लांट में कार्य के दौरान वो गिर गया था मशीन से और सर पर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई थी। तो कुछ दिनों में 2 मामले हो गए हैं जिसमें मजदूरों की मौत हुई। वो जो युवक था सावलकोट वाला, वो सावलकोट का ही रहने वाला था, और ये 2 कल हादसा पेश आया है, वो असम का मजदूर था। तो उसी के बाद DDC रियासी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग आज सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं और शव का पोस्टमार्टम जो है वो इन्होंने कहा कि तब होगा जब BCCL कंपनी या फिर रेलवे के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। काफ़ी देर बाद, करीब 3 घंटे के बाद रेलवे के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अब DDC चेयरपर्सन द्वारा खासा गुस्सा जो है, अपने गुस्से का इजहार इन अधिकारियों के समक्ष किया जा रहा है। अधिकारियों की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बताया कि आप 8 घंटे के नाम पे वर्कर को धकेल देते हैं अंदर, उसने सेफ्टी गियर्स पहने हैं नहीं पहने हैं, शूज, कैप, जो भी आपकी चीजें होती हैं वो पहनी नहीं पहनती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 8 घंटे के लिए टनल के अंदर धकेल देते हैं और 14 घंटे के बाद उनको निकालते हैं।
इनकी शिफ्ट है। और जब वो वर्कर आगे से बोलता है कि महाराज मुझे तो 8 घंटे के लिए आप वेतन देते हैं या उसकी उजरत देते हैं, बाकी का 6 घंटे का दो तो आप उसको निकालने की धमकी देते हैं और बेशतर आप उनको निकाल देते हैं कान से पकड़ के। कहाँ गए सुशील? कहाँ है? कौन है सुशील? कहाँ से आ रहे हैं? वो तो मेरे से पहले पे यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कहाँ है सुशील? तो आप बताइए कि एक वर्कर जो यहाँ पे लगता है उसकी सेफ्टी से लेकर के उसके क्या अधिकार होते हैं जो आप ये कल लड़का भेजा, नंगा भेजा आपने, इस पे कफन भी नहीं डाला हुआ था। नहीं सर, पूरा सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, गमबूट वगैरह सब। आप मुझे बताइए कि जो इसके सर पे चोट आई है, हेलमेट दिया था सर इसको। ये कैसे सर पे चोट, अगर हेलमेट लगी है तो सर पे चोट कैसे आ सकती है? सर जो ब्लास्ट 3 बजे लिया था सर, 3 बजे करने के बाद ड्यू प्रिकॉशन 3-4 घंटा जो डीफ्यूमिंग गैसेस लगने के लिए होता है, क्योंकि टनल ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंदर जा 2.4 किलोमीटर अंदर जा चुका है सर। तो उसको 3-4 जो कायदे से जितना टाइम लगता है डीफ्यूमिंग करने के लिए 4 घंटा टाइम दिया। उसके बाद शिफ्ट चेंज होने के बाद 9 बजे हमने मकिंग स्टार्ट किया था। 9 से 11:30 बजे तक मकिंग स्टार्ट हो गया। और जो ब्लास्ट 2 मीटर का लिया था, तो ये लड़का क्या होता है सर, आज पर जो प्रोसीजर है ना, मक में डस्ट वगैरह गिरता है तो जो ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटिक मशीन से जो डंपर में लोड होता है सर, जिसको सीटा मशीन होता है, उससे डस्ट दूर होती है। तो एक नॉर्मली प्रोसीजर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। तो ये लड़का वाटर स्प्रिंकल कर रहा था, तब जो हमारा ब्लास्ट गया था वहाँ से 2-4 पत्थर सडनली लूज, मतलब मग फॉल हो गया। मतलब ये अनयूजुअल हो गया सर, मतलब ड्यू प्रिकॉशंस पूरा लिए थे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं सर। नहीं, जो देखिए जो हमें बताया जा रहा है, जो वर्कर बताते हैं, ये कह रहे हैं कि जो शार्ट कंक्रीट आपने पक्का कर लिया हुआ वो गिर रहा है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, मैं एक बाहर का आदमी हूँ, मुझे कोई टेक्निकलिटी का आपका नहीं पता है। मैं एज ए चेयरमैन, जब मेरे पास खबर आई, मैंने आपके पीएम जो रेडी हैं उनसे फोन पे बात करी कि वहाँ पे लाश को मत उठाएं। वहाँ के वर्कर जो हैं उनमें बड़ी एक इनसिक्योरिटी जो कि फीलिंग जो है वो है, वहाँ से मुझे फोन कर रहे हैं। मैं खुद भी आकर के वहाँ पे सेफ्टी मेजर जो आपके देखना चाहता हूँ। जब आपने 4 घंटे इंतजार किया है, 6 घंटे इस वक्त तक, आप ये कह रहे हैं कि आप वर्कर जो हैं ये चंदा इकट्ठा करके लाश को भेज दें। मैंने कहा कि मैं खुद आकर के वहाँ पे वर्किंग कंडीशन देखना चाहता हूँ। उसके बाद तो उन्होंने आधे घंटे में वहाँ से लाश जो है वो उठवा ली और पुलिस लगा के उठवाई। पुलिस ने कहा कि अगर आप नहीं उठाने देंगे हम लाठी चार्ज करेंगे। जो चौकी अफसर हैं यहाँ पे मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो ये वहां पे क्या करते होंगे? और ये बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बीसीसीएल कंपनी, एक बच्चा जो है गरीब मर जाता है, उसको क्या कफन के पैसे नहीं देंगे आप? नहीं सर, कंपनी ने अभी पूरा उनका जो है अभी प्रोवाइड करने का किया सर। इमीडिएटली कंपनी ने बोला कि हम उनको जो कॉन्ट्रैक्ट है और फिर उससे 3 लाख रुपीज़ दे देंगे, प्लस हाँ जी 3 लाख रुपीज़ दे देंगे, प्लस उसका जो एयर ट्रैवल से जो खर्चा है, पूरा ट्रैवल का खर्चा, और हमारा एक एएन भी उनके साथ जा रहा है सर, वो घर तक पहुँचा के उसका फंडर का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो हमने, हमारे बंधु ने बाहर से कफन ला करके उस लाश के ऊपर डाला है। उसके अलावा सर उसको जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के हिसाब से जितने भी पैसे मिलते हैं, नहीं, जितने भी मतलब कि ये क्या होता है, आप मुझे क्लियर बताएं कि आप उनको, उस बच्चे को और हनीफ को क्या क्या देने वाले हैं, ये बताइए, मुझे लिख के दीजिए। हाँ सर, मैं इनसे कंपनी से मैनेजमेंट से बात करके हम बता देंगे। आपने कंपनी के साथ इस वक्त तक बात नहीं की है? नहीं सर, मैंने ये जो केस किया है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप लिख के नहीं देंगे यहाँ पे कि हम ये जो चीजें हैं इनको देंगे, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, आपको गेट से बाहर नहीं जाने दूंगा। कहाँ सुशील? आपके ऊपर सर एक एग्जाम है। अब जो वर्कर वहाँ से आए उनका कहना है कि आपने वहाँ पे वर्करों को बोला, लेबर वालों को बोला 5-5 हज़ार का चंदा इकट्ठा करो और डेड बॉडी को भेज। ये आपके वर्कर्स नहीं, उन्होंने बयान दिया PSA लगा देंगे, ऐसे आप उनको बोले, कोई वर्कर आपके। तो मामला जो है वो गरमाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं और अधिकारी कुछ रेलवे कंपनी के पहुंचे हुए हैं और कोंकण के भी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसी जो जानकारी वो मिली है। कुछ देर बाद जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कहाँ से ये अधिकारी किस कंपनी के हैं वो भी बातचीत करने की, वो भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। और आपको बता देंगे सराफ सिंह नाग, चेयरपर्सन
डीडीसी रियासी जो हैं वो इस समय खासे गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सुबह भी जब हमने उनसे बातचीत की थी तो गुस्से का इजहार उन्होंने किया था और अब जो अधिकारी पहुंचे हैं उनके समक्ष भी गुस्से का इजहार किया जा रहा है। 3 मीटर लगाते हैं नहीं सर, वर्कर हैं आपके, ये बोल रहे हैं। दुग्गा में जो अंडर कट रिमूवल का काम कर रहे हैं सर, तो फिर ये तो गिरेगा, ये तो अभी गिरना शुरू हुआ है भाई साहब, अभी तो टनल चालू नहीं हुआ, ये तो कितनी दुनिया मारेंगे आप इसमें। नहीं सर, वो अंडर कट रिमूवल का काम है सर, कि जहाँ पे अगर कुछ इंफ्रिंजमेंट आती है तो प्रोफाइल शेप करने के लिए हम लाइनिंग फाइनल करने से पहले एक सर्वे करते हैं सर। उसमें भी जो छोटा छोटा इंफ्रिंजमेंट है वो निकालना पड़ता है सर, क्योंकि कभी कभी रॉक में क्या होता है हिमालयन। मुझे बताएं कि कल जब लाश वहाँ से चली आपने क्या दिया था इसको? एक मिनट क्लियर करना है सर। मैं आपने क्या दिया था जब लाश वहाँ से भेजी आपने घर जाने के लिए, आपने उस वर्कर को क्या दिया? सर उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी, एम्बुलेंस थ्रू यहाँ पे उनका जो HR का लोग लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उन्होंने बोला था कि जो पूरा उनका जो वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा है वो कर देंगे सर। आप बुला रहे हैं सुशील को? कहाँ से कमी? कहाँ से कमी? सिटी के अंदर कहीं है, मेरे सामने अंदर गया है वो, कहाँ सिटी के अंदर हो गया? सुशील कहाँ गया? हाँ बताइए जी। एक वर्कर, मैं कह रहा हूँ कि एक वर्कर जो काम करता है आपकी कंपनी में, आपके कंट्रैक्टर की कंपनी, उसके क्या अधिकार हैं, क्या हक है उसके? उसका तो जो काम करता है वो सेफ्टी गियर्स उसको देने हैं, उसका जो वेलफेयर है सैलरी है प्लस उसका वेजेस है प्रॉपर्ली एज पर जो CLC है उसको देना है। क्या वेजेस देते हैं एक लेबरर को, अनस्किल्ड लेबरर को क्या वेजेस देते हैं जो आप? CLC ने डिक्लेयर किया है सर मिनिमम वेजेस, क्या और जो एज पर लिस्ट है जो स्किल्ड अनस्किल्ड। आप डिप्टी चीफ हैं अच्छा। क्या सिर्फ आप मुझे बताइए कितना स्किल्ड का कितना होता है, अनस्किल्ड का कितना होता है? ये लेबरर था, अनस्किल्ड स्किल्ड का बाद में पूछूंगा हाँ, मैं। हाँ, सर। अभी जो मौत हुई है वो अनस्किल्ड की हुई है, आप मुझे बताइए कि आप क्या पेमेंट देते हैं? अनस्किल्ड का कितना है मनोज? अभी रिसेंटली एज पर रिवीजन कितना है वो? 8 घंटे का 4 मास्क नीचे करो यार, आवाज नहीं आ रही आपकी। 431 आपने मुंह में क्या डाला? आइए थोड़ा इधर 431 आइए। और 31 आप मुंह खाली करके आइए, जाइए चलिए। तो कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कैसे बात करेंगे? कंपनी में अगर एक ऑफिसर के पास से आपका एक मतलब गाड़ी का शीशा टूट जाए, ये आपके अंदर निकाल काम देते करने हैं। वाला। किसी की जाने चली जाए इनको परवाह तक नहीं है। अभी एक ड्राइवर, एक लड़का रखा हुआ था, उसे कहीं शीशा टूट गया तो उसको निकाल दिया कंपनी से, है ना। तो जिनकी जाने जा रही है उनकी ये परवाह भी नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं है। आइए, आप आइए प्लीज, आगे आइए। कोई बात नहीं, बताएं, आप बताएं। कितना देते हैं अनस्किल्ड को? कितना? 431 रुपये 8 घंटे का सर। 8 घंटे का 431 कितना पड़ता है महीने का वो? और ओवर टाइम कितना लेते हैं? 12 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करवा रहे हैं? जी सर 12 घंटे का। 12 घंटे काम लेते हैं। क्या देते हैं 12 घंटे का? 12 घंटे का सर जो मतलब रेट जो बनता है। कितना बनता है? बच्चे आप बताओ आपको कितनी सैलरी मिलती है? आओ इधर आओ। समझ आते हैं, बोला एक मिनट, सामने आओ, सामने आओ। इधर आ जाओ। बोलो। सैलरी कितनी सैलरी मिलती है आपको? हैं? बुलाओ उनको। 18,000। कितने घंटे काम? 12 घंटे का 18,000 आप देते हैं। ये सर ये जो हमने जो दिया हुआ है ये हमने दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर इनको पे करते हैं 18,000 रुपये। आप कंट्रैक्टर को कितना देते हैं? जो मतलब जो है सर क्या है? एज पर नॉर्म्स जो भी है सर। नॉर्म्स क्या है? क्या नार्म है भैया? आपके नाम आपको पता है, मुझे थोड़ी पता। वही तो पूछे क्या नार्म है आपके? 8 घंटे का जो ये आप KRCL से कितना लेते हैं एक लेबर का, अनस्किल्ड का? नहीं सर KRCL से हमारा वो ऐसा आप 431 पर डे देते हैं 8 घंटे के हिसाब से। ओवर टाइम का घंटे का कितना है? ओवर टाइम का फिर क्या रेट है? जो 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हो आप, उसका 12 घंटे। डे में जो रहता है सर एक घंटे का लंच करता है और OT बनता है 3 घंटे का सर। कितना बनता है? तो जो OT मतलब डबल होता है सर, मैं बता देता 107 रुपये हुआ पर घंटे का। हूँ। जी सर 107। 1 घंटा लंच का जो है वो भी काट लेते हैं आप? करता है सर वो तो शाबाश। करता है उसको। आप चाहते हैं कि ये लंच में ना करें? नहीं चलो मतलब बगैर लंच के चाहते हैं आप? 3 घंटे का 321 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। 12 घंटे जो काम करेगा वो लंच नहीं करेगा। जो रेगुलर 12 घंटे काम करेगा उसके बाद लंच करेगा वो।
लंच होता है ना सर, लंच का पैसा काटते हुए घंटे का वो तो है ही है सर। चलो मतलब फिर वो नॉर्म्स पे लिखा हुआ है 107 मतलब 331 रुपए और जोड़ दिए जाए जी सर। 431 321 जी सर। 752 रुपए हो गए 752 जी सर। तो पर डे का हो गया ये 752 को करना जरा छुट्टी तो ये मेरे को लगता नहीं मिलते होंगे। नहीं सर, दो छुट्टी 28 के साथ मल्टीप्लाई करो 752 को। 2 छुट्टी जो लेते हैं वो भी काट लेते हैं आप। करते हैं क्या? वो थोड़े करते हैं, वो थोड़े करते हैं। ठीक है करना जरा 752 ये वर्कर हैं, ये क्या 30 वो भी काटते हैं। मतलब आप 22 दिन देते हैं। 752 को 30 से मल्टीप्लाई करो जरा कितना आता है। 22 ये वर्कर हैं आपके, मेरे वर्कर नहीं है ये मेरे पंच सरपंच नहीं है, ये आपके वर्कर हैं। आप महीने में 22 दिन दे रहे हैं उनको। सर ये जो है हाँ उनको बताने दीजिए। ये हमारे यहाँ पर काम करते थे, फोरमैन है, हाई स्किल्ड का रेट मिलता था इनको, और ओटी भी मिलता था इनका। कम से कम मतलब हर महीने में कम से कम 42 से 45 हज़ार रुपये सैलरी इनका बनता था। ये अनस्किल्ड की बात कीजिए। और पीएसएनी पे लगाया था, पीएसएनी पे लगाया था। इनको निकाला क्यों? एक चीज है आपने 752 रुपए 26 दिन का, ये संडे का डबल देते हैं आप पूरा। संडे का ओवर टाइम होता है, डबल हो गया वो 752 का डबल 1500 रुपया। 4 से मल्टीप्लाई करो कितना 6000, वो 26 को 752 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 6000 जोड़ो जरा। 26 को 752 से 18,000 बनता है वो। एक बार करना जरा। 18,000 भी नहीं दे रहे। एक मिनट 26 इंटू 752 क्या कर रहे हैं बोलो। जो काम कर सुनो वाले, जो काम कर रहा है उसको और किसी ने ये निकालेंगे तो वो स्पेशल हमें बताना, खुलकर बात करो। 752 जरबे मतलब 16,000 के लगभग ये बनता होगा और 6 वो 22-23,000 रुपए सैलरी बनती है। 22-23,000 रुपए सैलरी मिलती है। 18 काटते हैं, अलाउंस कोई नहीं जोड़ा है हमने, कुछ नहीं किया है। और ये दादागिरी है। और ये सामने बैठे हैं मतलब KRCL, मतलब मजाक चल रहा है बिल्कुल। वो पैसा बीच का जो डेफिसिट है ये किसके पास जाता है? यहाँ आप इकट्ठा कर रहे हैं कहीं, मतलब 18 मिल रहा है 22 या कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? मतलब वो कहाँ है? वो लोगों की भलाई के लिए लग रहा है कहीं। आप सुनिए, हम लेबर कितनी लगाए, हमारा एक आइटम होता है एज पर BOQ, जितना भी कंक्रीट है KRCL उसको पर किलोमीटर पर यूनिट पेमेंट करती है। इसमें लेबर का हम सेपरेटली पेमेंट नहीं करते हैं। दैट इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ दी लेबर मटेरियल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट आइटम होता है। इसमें हमारा लेबर का सेपरेट कोई पेमेंट नहीं है। आपका नहीं आपका नहीं है, लेकिन लेबर लॉ का मेंटेन आपने करना है। एक मिनट मेरी वो बात आपकी उसका सुनिए। मैनेजर जो लेबर वेलफेयर और है। लेबर लॉज रूल्स हैं, इसका मतलब है फिर चट्टी किसको है? वो आपकी फिर सरकार को भी क्या चट्टी है ये कानून बनाने की? सर एज ए प्रिंसिपल सरकार, आप पैसा सरकार से ले रहे ना, सरकार से पैसा आपके पास आ गया, उन्होंने दे दिया। लेबर को लंच कराओ, डिनर कराओ, ना कराओ, उनको भूखे मार के काम लो, उनसे काम लो। फिर क्या जरूरत है गवर्नमेंट को ये सारे लाभ जो है ये देने की? आपकी नाक के तले अगर ये सारी चीजें हो रही है, बहुत अफसोस की बात है कि आप क्या कर रहे हैं इन चीजों को रोकथाम के लिए? यही धांधली कर रहे हैं। जो मर गया उसको फेंक दो, मकिंग में लपेट के हो तो देख लिया किसी ने, तो लपेट के नीचे डाल दो। आज से पहले उन्होंने बोला आज तक यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इस प्रोजेक्ट में। 3 तो गिनती करके बता दिए इधर पहले ही। आज की उसके पहले 6 दिन पहले हुआ, 1 साल पहले हुआ। इनसे थोड़ा तय करवा आप फोन करके बात लेबर करें। कमिश्नर हमारा कहाँ है? आज 10 लाख रुपया, वो महीने लेते हैं पूरा। 10 लाख रुपया इस बच्चे को पेमेंट करिए। आप चेक दीजिए अभी, विजिट किया उसने। 10 लाख रुपया दीजिए और उसके साथ जो बाकी वाले कंपनसेशन जितने भी आपके बनते हैं वो आप पेमेंट करिए। एक लेबर कार्ड और बना के दिया किसी को, पूछो जल्दी करिए, लेट मत करिए, लास्ट खराब ना हो। नहीं मिलती है लेबर कार्ड। ये आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ है सुशील? कैसे इंश्योर मिलेगा वर्कर को बिना लेबर कार्ड के? रेड्डी साहब से बात करो। दोनों को बच्चों को, उस वाले को भी, हनीफ को भी और इसको भी 10-10 लाख का चेक अभी देंगे आप। आप कहाँ चले गए थे? मैं यहीं भी वापस हाँ जी? अपना ग्राम में क्यों? कह रहे थे कि यहाँ पे ये क्या अफरा तफरी डाली है आपने ऊपर लाख में? हर तीसरे दिन वहाँ से लाश आ रही है। ये खोलिए जरा, थोड़ा मास्क नीचे करिए। आप क्या लगे हैं कंपनी में? लाइसेंसिंग अफसर। लाइसेंसिंग अफसर है। दलाली का काम सारा आप देखते हैं? दलाली कोई नहीं है सर। फिर
आप लड़के को शाम को फोन करके धमकाते हैं कि आपके पास 307 लगाया था, आपने 302 लगाऊंगा, क्यों? आपने किया था फोन? किसको? किसी को किया था? वो यहीं पे सर ऑन किया था रिकॉर्डिंग किसी उनके को? पास पड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? एक मिनट भाई साहब, आप बताइए, आप फोन करके आप लड़के को धमकाते हैं कि अगर आपने ये मुद्दा उठाया या कुछ करे, एक तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे और साथ में आप पे 307 पहले लगाया था, आप 302 लगवाएंगे और आपको पीएसए में डालेंगे, ऐसा बोला आप? अगर मैं यहीं पे साबित कर दूं तो? ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, आप कहाँ नहीं बोला तो उसका केस चल रहा है, क्यों ऐसे हरकत कर रहा है? हाँ, ये बोला मैंने। अगर झूठ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं। बताइए क्या बात है? भी बहुत बार ये लोगों ने बोला। मैंने जुडिशरी अथॉरिटी है सर मेरा आप पीएसए कैसे लगा सकते हैं? किस नाम पे आपने ये बोला? कौन है वाला अथॉरिटी है आपके पास? क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, आपके पास क्या अथॉरिटी है? कैसे फोन कर सकते हैं किसी को भी आप? क्या अथॉरिटी है आपके पास? नहीं किया मेरे को, मैंने नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, इनके ऊपर कौन सा केस चल रहा है? पहले असॉल्ट का केस था इनके ऊपर, असॉल्ट का केस चल रहा है, इन्होंने मेरे पे हमला किया था इन्होंने। आपके ऊपर, फिर आपने इनको क्या किया? केस चल रहा है सर इनका। तो वही उसका बदला ले रहे हो आप? है कोई इनसे बदला नहीं? नहीं मैंने कोई बदला नहीं है यहाँ पे इनसे, कोई बदला नहीं है। एक मिनट सुनिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आप पे प्रतिबंध लगाया था कि इस प्रोजेक्ट में आप नहीं होंगे। मेरे सामने की बात है, नहीं कैसे बोल रहे हैं आप? मुझे भी झूठ बोल रहे हैं सर। ऐसा कोई ऑर्डर मेरे सामने। ऑर्डर का बात नहीं है, वहाँ पे 10 आदमी मौजूद शहरी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला अगर ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो डिस्ट्रिक्ट रही है तो ऊपर की मैजिस्ट्रेट रोड तक ने जाओ। यहाँ पे मेरे सामने बोला था आपको। तो मैं रोड तक ही जाता हूँ सर। क्यों रोड तक जाते हैं आप? रोड तक उन्होंने क्यों रोड तक जाते हैं? आप खनिकोट में जाते हैं, क्यों जाते हैं? सिर्फ विजिट में गया हूँ सर, 2 बारी में सिर्फ विजिट में। जब विजिट आ क्यों विजिट आ जाती है? आपके अपने धांधलियाँ जब बाकी दलालियाँ नहीं चलती हैं। आप यहाँ के लोकल हैं तो आप क्या करेंगे? लोगों को धमकियाँ दोगे? कोई धमकी नहीं दी सर। देखो आपने लोगों को बोला कि 307 में नहीं, हम 302 पे सर हमला करेंगे। मैंने उनको यही बोला कि क्या आपका हो केस गया? चला है, क्यों ये मुझे केस आप खराब बताओ, आप यहाँ पे लाइसेंस बना रहे हो आप? सुनना जरा, आप लाइसेंस ऑफिसर हो, ये चल रहा है तो लोकल आप क्यों केस बीच में? मतलब अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसको ये बोलोगे कि तेरे पे और केस पड़ जाएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? किसी ने बोला इसको एक मिनट, कल ऐसा क्या हुआ था? कल ऐसा क्या हुआ था जो आपको इसको बोलना पड़ा कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा? वो बता दो मुझे, कल ऐसा क्या हुआ था? कल कुछ भी नहीं बोला, कल तो मैंने इससे बात ही नहीं की। सर जिसको खरीद नहीं सकते हैं उसको थ्रेट मार। इन्होंने सर मेरे साथ डायरेक्टली बात नहीं की, इन्होंने दूसरे बंदे के साथ बात की। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैंने सुबह इधर सभी को बताई थी रिकॉर्डिंग। मेरा फोन स्विच बताया लाइव चल रहा है, बता दूंगा, कोई बात नहीं, लाइव चल रहा है, बताया जी सर। तो उन्होंने ऑलरेडी केस चल रहा है, क्यों ये केस को खराब? मतलब क्या कर रहा है? वो तो पूछ रहे हैं कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? फैसला हो गया सर उस केस का, वो हार गया, आप जीत गए हो केस, तो केस हो रहा है ना। अभी आप भी तो हार सकते हो ना, आपने आपने उस वक्त झूठा मूठा पुलिस के साथ मिलकर के पीएसए लगवाया इनके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर 50 आदमियों ने मेरे को असॉल्ट करने वाले पे पीएसए लगता है। और किसी का ऐसे नहीं लगाया। पीएसए नहीं, पीएसए आपने 3 लड़कों के लिए पीएसए रिपोर्ट की यहाँ से पुलिस के साथ मिलकर के, और वो लड़के उनकी जब पृष्ठभूमि ऊपर अथॉरिटी, तो वो लड़के बिल्कुल उन्होंने मेरे पे हमला नहीं किया था, उन्होंने मेरे ऑफिस में आके हमला किया था, मेरे आपस में हमला नहीं किया, रास्ते में हमला हुआ। वो मेरे पे नहीं था, कहाँ ऑफिस है आपका? वो डुगा में हुआ। आप इसी तरह से धमकाओगे हमारे लोगों को? क्यों धमकाऊंगा मैं? इस तरह की इलाज नहीं करते हो आप? क्यों धमकाऊंगा सर मैं? सर आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये आपके सामने खड़े हैं, आप धमका रहे हो। क्यों धमका? बिल्कुल सर, जो आप हम भी वही कह रहे हैं कि क्यों धमका खरीद रहे नहीं हो? सकते उसको आप मैं धमका रहा हूँ। मेरी बात सुने, मेरी बात सारे वाले चेयरमैन साहब ये देखिए पर्चे लगे कितने हैं पूरे। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? जम्मू से। आपको जम्मू के लोगों को ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, इनके ऊपर कम और आपके ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं। आप बीच में ये, जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने बोला कि आप दलाली का काम कर रहे हैं, मैं कौन सी जो दलाली? गुंडागर्दी है। जब से आप वापस आए हैं यहाँ पर कौन सा काम करते हैं? लोकल मैं नहीं भर्ती लोकल हो की। तो मैं नहीं भर्ती की। आपने कितने भर्ती किए मुझे पता है। मुझे एक बात बताओ, एक भी लोकल आपके फेवर में है? एक भी लोकल आपके फेवर में नहीं है? तो देखो, घुमाओ कैमरा, एक भी बोल दे कि आपके फेवर में, सब आपके खिलाफ है। वर्कर तो 2 सब लोकल है सर, आप बोल रहे हो लोकल लगे, सभी लोकल हैं, कहाँ पे लगे? देखिए ना, ये लोकल आपके खिलाफ है। दुग्गा, खनीकोट, सावलाकोट, कम से कम मेरे पास 900 प्लस है। 900 प्लस मैंने लोकल्स को भर्ती की है। आप क्या आप घर से दे रहे हैं? तो फिर ऐसा कुछ आप नहीं ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने दिया है? उनका हक आपके घर से आप तो दलाली करते हो। आप तो सिर्फ दलाली करते हो ना। ये पैसा गवर्नमेंट का है, सरकार का है, हमारा सबका है। आपने एहसान कर दिया। करता है 600 से। तो
हमने क्यों आसान करना आप मेरे लोगों को धमकाओगे आप? मैं क्यों धमकाऊंगा? नहीं, इनसे 900 लोगों की एक सूची ले लें जो आपने 900 लोग एक मिनट 6 साल से काम कर रहे हैं, 60 बंदे लगे हुए हैं काम पे। देना हमें जो जिले के आपने वो 3 जो भी बताए वहाँ लगाए हैं। 900 लोग रियासी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगाए हुए हैं। बोलना एक बारी। मेरी लिस्ट है सर डीसी हाँ ठीक है, मतलब रियासी के आप वो लिस्ट भी देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लिस्ट भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए, जब कल लड़का मरा आप कहाँ पे थे? कौन सी ग्राउंड? रोड में थे आप। आपने वहाँ से क्या दे करके उसको भेजा? वहाँ से जो उसकी डेड बॉडी घर पे जानी है, उसकी माता पिता जो है गरीब होंगे, तब जाकर के उन्होंने असम से लेबर के लिए यहाँ पे भेजा। आप बोलते हैं कि लोकल लड़के रखे, आप तो लेबरर भी आपके असम के हैं। टनल के अंदर की लेबर, तो टनल के अंदर की लेबरर तो फिर क्या हो गया? उसे क्या होता है? हमारे लोग टनल के अंदर काम नहीं कर सकते लेबर का। वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है? ये लड़का जो मर गया ये स्किल्ड है क्या अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड है। तो ये कौन सी बात हो गई कि वो आप बोलते हैं मैंने लोकल को रोजगार दिया है, अनस्किल्ड लोग और हैं तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम आपने घर से रोजगार दिया है। उनका हक है। अभी बोल रहे हो कि मैंने दिया है। आप कौन होते हो? आप तो दलाल हो। 30%। आप क्या इंजीनियर हो, मैनेजमेंट में हो, क्या हो आप? बोलते हो लाइजरी, ये लाइजरी कर रहे हो आप। और लोगों को धमकाओगे आप फोन पे? नहीं, सामने में धमकाते हैं ये फोन पे नहीं। ये बोलते हैं हमें जो गाड़ी में डाल के जम्मू वाले। मैंने पेमेंट लेनी थी कंपनी, अभी तक मेरे को नहीं मिली पेमेंट। चलो कोई फैसला आपने वहाँ से बिना कफन के लाश उठा करके यहाँ पे मार्चरी में रखी हुई है। कल पुलिस कस्टडी में आई है सर, मैंने पुलिस कस्टडी में क्या आपका कोई रोल नहीं बनता है? मर जाता है। उसका बाकी सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या अरेंजमेंट किया आपने, बताओ मुझे? उसके लिए एयर की टिकट्स भी बुक की हुई है। तो आसान किया, बाई रोड करना था ना, एयर की किया। मैंने बोला आपको एयर करने के उसके लिए। फ्यूनरल के लिए भी पैसे दे रहे हैं सर उसको, बाकी जो इंश्योरेंस से मिलेगा। आपने कल क्यों नहीं दिया? सर कल से ही रेडी है हम। क्या कल से रेडी है, मुझे बताइए। सर वहाँ से जो एक वर्कर मेरे को आपने वर्करों को बोला कि पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके इनको वहाँ पे भेजिए। अगर किसी ऐसी वर्डिंग किसी ऐसी वर्डिंग ऐसी है, ये बोल रहे हो एम्प्लॉय ने अगर बोला उसको हमारे एम्प्लॉय ने किसके आधार पर अगर मिलेगा? किसी ने भी ऐसी वर्डिंग बोली कि आप उसका लेबर कार्ड बताइए मुझे। उसका लेबर कार्ड नहीं, उसको किसके ऊपर मतलब किस ला के ऊपर मिलेगा उसको इंश्योर बताओ। बताइए मुझे उसका लेबर कार्ड। किसी का लेबर कार्ड बनाया आपने एक भी प्रोजेक्ट में? मोहम्मद हनीफ की भी एक आती है। कहाँ है एलसी हमारा? उसका बताइए, एलसी को बताना पड़ेगा। उसका लेबर कार्ड बताइए कैसे मिल रहा है? उसके ठेकेदार के पास होगा। नहीं, कौन ठेकेदार? कैसे मिल रहा है? नहीं, आप सवाल हो ना, आप लाइसेंस करते हैं आप। जो भी वर्कर मेरा काम कर रहा है सर इंश्योर्ड है। पूरे प्रोजेक्ट साइड पे जो भी वर्कर है, किसी का भी वर्कर क्या इंश्योरेंस है बताइए मुझे। तो मैं कंपनी का एम्प्लॉय सर, मेरा नहीं तो उसका ठेकेदार का कहाँ से बन जाएगा? क्यों नहीं होगा तुम्हारा? ये कहाँ है? दिखाओ कार्ड। आज तक मिला मुझे। आप लिख सकते हो, दिखाओ ना। भगवान ना करे देना पड़ेगा। क्यों भगवान क्या भगवान करे? आप मारोगे इसको? आप ईपीएफ की आप जानबूझ के मारोगे हमें इसको? पैसा दे रही है क्या भगवान पर महीने का ग्रुप इंश्योरेंस होती है सर। वो होगा तब लेंगे ना, हम कहाँ से लेंगे? ग्रुप इंश्योरेंस इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्यों नहीं है आपकी? क्या ग्रुप होता है? क्या ग्रुप बनाया आपने? दलालों का ग्रुप? उसका सर हमें सरकार 1000 पर महीने का दे रही है मजदूर को। वो आपने रखा तो हमें कैसे मिलेगा? वो बनाए नहीं दो मुझे बताइए, ऐसे बेवकूफ EPF लोगों कितने को। लोगों को दिया आपने? EPF कितने लोगों को दिया आपने? किसका? सर है भाई आपका? 600 में 60 है डुगा साइड में, खाली बोलो बताओ भी कितने हैं? ये बोल रहे डुग्गा में 600 है, बताइए ये बताएगा एक बार। 600 पर में 60 का एक भी नहीं है। मैं स्लिप्स दिखा सकता हूँ आपको। क्या सर? बताइए स्लिप। सुशील सर बात सुनिए पहले। प्रेजेंट नहीं है 2 साल से मुझे निकाला। आप ऑफिस में दे दूंगा, भेज दूंगा। आपके बंदा बोलना है 2 साल से मुझे टर्मिनेट किया। उधर मुझे पीएफ और फाइनल और मेरा टर्मिनेट लेटर कहाँ है? ये बताइए मुझे। जब निकाल दिया हो गया मेरा 2 साल उसको मिलना चाहिए। क्यों नहीं प्रोसेस किया आपने? क्लेम करो ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्या आप किस लिए बचे? Application देंगे मेरे क्लेम करेंगे तो 307 दोबारा तैयार कह रहे हो कि अब मैं आपसे 302 लगाऊंगा, वो आपके पास एप्लीकेशन देने आएगा। वो इसका केस चल रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। केस वही केस चल रहा है। ये भी भुगते हैं, आप भी भुगते हैं, मुझे नहीं पता उस केस का। 2 साल से मुझे लेकिन कम से टर्मिनेट कम कर दिया है। आपको ना डिस्ट्रिक्ट पीएफ है, ना कोई मजिस्ट्रेट फाइनल मेरे है, सामने ना बोला था कि टर्मिनेट आपको लेटर तक नहीं प्रतिबंध मुझे है, दिया इसलिए गया। आपने नहीं जाना। अब ये बोल रहे हैं कि पीएफ अब ये जो दलालियों के काम कर रहे हैं, ठेकेदारी आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ आप हैं, कंपनी के एम्प्लॉय आप हैं, और सारा कुछ आप हैं, और किसने कितना क्या कमाना है, कहाँ से रेता कहाँ से आएगा, बजरी कहाँ से आएगी, लेबर कौन होगा, ठेकेदार कौन है, ये सब दलालियां आप करते हो। चेयरमैन साहब ये काम उसको देते हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप होती है, अंडरग्राउंड पार्टनरशिप होती है इनकी। ये कभी ऐसे नहीं करते हैं। जो अब ठेकेदार को मुफ्त का मिलता है इतना, तो ये उसका 30% ये ले लेते हैं। ये जो ठेकेदार आप फिक्स करते हैं, ये कोई क्राइटेरिया? हाँ, क्राइटेरिया है उसका कोई, ऐसे ही जिसका देख लीजिए बोल दिया। ठेकेदार को जिसको काम देना है आपने वहाँ पे इन लोगों वहाँ ने खुद ही बनाया। एक मिनट मेरी बात सुन लें।
आप जिस ठेकेदार को काम देते हो, आप टेंडर करते हैं या किस क्राइटेरिया के आधार पर उस ठेकेदार को काम देते हैं? जिसके साथ कमीशन फिट होती है खुद मुझे बताइए, ये जो खनी कोर्ट जिसमें ये लड़का मारा गया, वहाँ पे कंट्रैक्टर कौन है जो मेरे लोगों को वहाँ पे बोलता है कि मैं आपको कान से पकड़ के नौकरी से निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे? कंट्रैक्टर कोई लाल सिंह करके कोई पंजाब का कौन कंट्रैक्टर है आपका? दीवान सिंह कहाँ है वो? नहीं, आपने किस आधार पे उसको आपने कौन से ऐसे लाइसेंस दिया हुआ है कि वो अब कान से पकड़ के बाहर निकाले? एक तो बंदा मरा है, वर्कर वहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारे में से किसका नंबर कब आ जाएगा। वो अगर बात कर रहे हैं तो वो कहता है, दीवान सिंह कहता है कि मैं आपको नौकरी से पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, फटाफट लाश उठाओ और यहाँ जगह दफा करो उसको। किसने अधिकार दिया उसको ऐसे बोलने का? ऐसे नहीं होता सर, इनके कहने पे आपने पूरी शक्ल आपकी होगी, उसके ऊपर आपने बदमाश रखा हुआ है। सुशील साहब के कहने पे आप बदमाश हैं, सब गुंडे रखे हुए सर। मैं पब्लिक में ना नंगा करके भगाऊंगा यहाँ से, याद रखना मेरी बात। और अगर दोबारा किसी मेरे वहाँ पे जो जितने वर्कर हैं 6-8 घंटे के लिए जो उजरत आप देते हो वो मैं चेक करूंगा, लेकिन जो देते हो 8 घंटे का, वो 8 घंटे के अगर आप उसके अलावा किसी को फोन किया, 8 घंटे आपके हवाले है, उसकी जान माल की हिफाजत आपकी है। उसके बाद अगर किसी को आपने फोन किया, मैं वहीं पे आकर के आपका वो हाल करूंगा कि आप याद रखेंगे। इसको फोन मैंने नहीं किया, दूसरे से कराया होगा आपने लोकल में खरीद के रखे हैं। कैसे ठेका देते हैं आप इन लोगों ने खुद रूल बनाया हुआ। क्या रूल बनाया? किस लोगों ने बनाया? ये लोग खड़े हैं गाँव के लोगों ने, जिसकी जमीन है वही पता देगा, वही क्रेड लगाएगा। कहाँ क्रेड लगा रहे हैं? बताइए आप जिस लोकल के पास, मेरे पास आपके ऑफिस में मुझे बताइए कि कम से कम सैकड़ों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशनें मैंने मार करके भेजी हुई हैं जिनका आपने डिसऑनर किया है। वो लैंड लूजर हैं, वहाँ के रिसोर्सेस उनके चले गए, रास्ते चले गए, जबरदस्ती आपने डंपिंग की है उनके जमीनों में, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और वो लड़के जो हैं आज भी मेरे पास दफ्तर यहाँ आके उनको किसी किस्म का रोजगार आपने नहीं दिया है। आप बोलते हैं कि मैं लैंड लूजर को देता हूँ, आप लेबरर भी आसाम से उठाकर यहाँ के रखने, आप कहते हैं कि मैं दलालियाँ नहीं खा रहा हूँ। दीवान सिंह की कौन सी जमीन गई है जो उसको मिला है? 450 आदमी लगाया है उसका। वही तो पूछ रहा हूँ, एक मिनट, मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस आदमी को आपने कहाँ से ढूंढ के लाया कि भैया यहाँ पर लेबर देते? ऐसे कुछ है क्या आपके पास क्राइटेरिया कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को बुला के आपने स्पेशली वहाँ पर काम दिया है? और वहाँ स्किल्ड तो नहीं था, जो बच्चा चला गया बेचारा वो तो अनस्किल्ड था। मैं पूछ रहा हूँ वो दीवान सिंह की जगह कहाँ पे थी या जो चली गई, जिसके आधार पे गाँव वालों ने जो कानून या कोई नियम बनाया था कि उसके तहत आप उसको जो है ठेका दे दोगे, वो कैसे दिया? वो मुझे समझाना जरा अपनी समझदारी। अंदर स्किल्ड लेबर लगी जो टनल में काम कर चुकी है। कौन सी स्किल्ड लेबर है भाई? आपके सामने बंदा जो मर रहा है वो अनस्किल्ड है, आप फिर स्किल्ड करते हो? जिसने टनल के अंदर काम किया होगा, किसका टनल के अंदर काम? हमारे पास 10 बंदे हैं जी लोकल यहाँ पर जिन्होंने टनल के अंदर काम किया। ठेकेदार को कैसे काम किया? सीआरसीएल साहब, चीफ साहब, आप मुझे बताइए, एक ये शख्स जो दलाल है ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसको ऑलरेडी वहाँ पे पहले भी प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर, ये वहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको सीएमडी बना करके आप नॉर्दर्न रेलवे वहाँ पे भेज दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लीजिए केआरसीएल का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पूरी पब्लिक इसके खिलाफ है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो दीवान सिंह ठेकेदार है इसकी मैं शक्ल भी देखना चाहूंगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ, 1-2 दिन में आ रहा हूँ ऊपर, और इस ठेकेदार को तुरंत भाव से यहाँ से निकाला जाए। जो लेबरर को तंग कर रहा है, कल इसने 10 बार जाकर के लेबर को वहां पे दाड़े मार करके उनके फोर्स किया उनको कि हाँ आपको मैं निकाल दूंगा नौकरी से। इसके घर के, इसके बाप की यहाँ पे रोजगार है। दीवान सिंह को निकालिए और ये सुशील कुमार जो दलाल हैं इनको निकालिए 2, और तीसरा जो वहां पे साइड पे था खनीकोट साइड, कौन इंचार्ज था? वही जो इधर आए थे मनोज, कौन है भाई? रविंद्रा। ये जो बैठ नहीं सकते हैं जो, ये किस लिए रखे हुए हैं? कितनी एज है इनकी बताइए मुझे? कहाँ है ये जस्ट सामने लाइए इधर, कितनी एज है इनकी? ये किस लिए रखे हैं यार? किस लिए रखे हैं? ये 60 प्लस है। 60 प्लस वाले इनको रिटायर करो, घर भेजो। ये उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बात इनको पता ही नहीं है, साइड का पता नहीं है इनको। ये किस लिए रखे हैं? ये भी दलालियां करते हैं। इसको चेंज करिए, ये जो रविंद्रा है इसको चेंज करिए। मैं कह रहा हूँ आप अपना ईडी बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रमोशन दे करके बाहर भेज दिए इनको भी और उनको भी। ये 3 फैसले, और चौथा 10-10 लाख का चेक अभी दीजिए और लाश उठाइए, और 10 लाख का हनीफ को और 10 लाख का इसको, और उसके बाद जो टिकट शिकट आपका जो भी है और बाकी के जो आपके कंपनसेशन है, जो आपके इंश्योरेंस का है, इन तीनों का वो यहाँ पे रखिए और अपनी लाश उठाइए और चले जाइए।
मेरी पंचायत का एक ही लड़का था सर, वो जो इंश्योरेंस का पैसा घर में सिर्फ होगा बहन ही का होगा। कौन देगा, बाकी उसे कंपनी कौन में जो हेल्प देगा? होगा तब वो तो इन्होंने ऊपर से ऐसे जो हनीफ का केस है, हनीफ हमारा एम्प्लॉय नहीं था, वो उसका भाई हमारा एम्प्लॉय। हनीफ आपके 4 दिन वहाँ पे काम कर गया, वहाँ पे आपका लेबर नहीं है, 4 दिन कैसे लगा? हनीफ क्या एम्प्लॉय नहीं है? आप जल्दी और करिए 4 सर, दिन से इतना काम टाइम नहीं है कर हमारे पास में, आपके पास बहुत टाइम है, हमारे पास नहीं है। हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल आधे घंटे का टाइम देता हूँ मैं, 10-10 लाख का चेक तीनों के नाम पे, और बाकी के जो आने जाने के जो इनके खर्चात और बाकी। और अगर जो लड़के यहाँ पे बोले हैं, इनको नौकरी से निकालने की किसी ने अगर बात की, नौकरी से ये निकलेंगे जो उनको धमकाते हैं, रविंद्रा निकलेगा जो उनको धमकाते हैं, और एक वो दुबान सिंह जो उनको धमकाते हैं, ये तत्काल प्रभाव से वहाँ से निकलने चाहिए। मैं परसों वहाँ पे आ रहा हूँ सर। और गड़बड़ियों की भी बात सामने आई थी। हमेशा आप जब से आप चेयरमैन बने हो, आप कहते हो एक्सपोज करेंगे, रेलवे को एक्सपोज करेंगे, लोकल को रोजगार नहीं मिलता। आज सामने हो गया, टेबल टॉक तो नहीं हुआ, जमीनी टॉक हुआ, पर सबने आप देखा। देख लीजिए कि इनकी कितनी मजबूत जड़ें हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस लाइजान अफसर, मैं इसको दलाल बोलता हूँ, और मैं साबित करके बताऊंगा इसने कौन कौन सी दलालियां की हैं, कहाँ की हैं। इसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 साल अपने कार्यकाल में यहाँ पे घुसने नहीं दिया। इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इनको तो पता ही नहीं था सर कुछ भी। और नए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ इसको और तरक्की दे करके वहाँ पे बैठा दिया। 2 लाशें निकल चुकी हैं एक ही गाँव में, बल्कि 3, मेरी बहन ने बताया कि 3 लाशें वहाँ से निकल चुकी हैं। कोई सेफ्टी के, कोई सावधानी किसी किस्म की, कोई वहाँ पे इनको बिल्कुल गफलत और नींद में है। ये होटलों में, 5 स्टार होटलों में जाकर के वहाँ पे खाते पीते उठते बैठते हैं, और गरीब का बच्चा यहाँ पे मर जाए तो उसके ऊपर कफन भी नहीं डालते हैं। अब 2 मांगे आपने, 10-10 लाख के चेक की मांग की और दूसरे 2 अधिकारियों को हटाने की मांग की है। दोनों 3 अधिकारी, एक ठेकेदार है, क्या उनके ठेकेदार नाम? को तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। एक ठेकेदार है, 2 उसको हम काम याद ये नहीं करते हैं, मैं करवाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैडम कह रही है वो भी मांग में रखी है। हाँ, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मरे हैं। 3 बच्चे। सर कंपनी वालों का कहना है कि मोहम्मद हनीफ जो है वो वहाँ का वर्कर नहीं था। आप मुझे बताइए उसकी लोकेशन, वो कैसे वहाँ पे, किसने उसको वहाँ से घर से उठा के वहाँ के मारा है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आई सर, इतना बड़ा बवाल। एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे ही एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, मैं चेयरमैन हूँ इसी जिला का। एडीसी साहब को तो आना चाहिए था ना। 10 लाख का चेक देंगे, उसके बाद ही क्या आप यहाँ से उठेंगे? हमने इनको भेजा है कि 10-10 लाख के दोनों को चेक्स जो है अभी दे दीजिए, तीनों को, और उसके बाद यहाँ से लाश उठा लीजिए। तो अधिकारियों को तबादला, हमने पोस्टमार्टम एक करवा दिया हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपए का, कितने हजार करोड़ आपके एरिया में कभी वो मामला सामने जब वो मामला हुआ था तो चेयरमैन साहब यहाँ पे नहीं थे, मैं जब गई मैंने आगे बात रखी, लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल पहले वो कंपनी में काम करता था फनीकोट में, तो बस ऐसे वैसे करके उसको 50,000 रुपए दिया। बाद में कोई बात नहीं, कुछ मानते नहीं है। इंश्योरेंस का बना रहे हैं, इंश्योरेंस बना रहे हैं जी, ये करें वो करें, बस सिर्फ मेमलापी कर रहे हैं। घर की जो है हम चंदा चंदा करके घर वालों को दे रहे हैं, पाल रहे हैं। रविंद्र रैना जी हैं जो रविंद्र है, 60 साल के काम करे, 35 साल का लड़का हमारा नौजवान वहाँ काम नहीं कर सकता क्या? चलिए ये 3 माता की तो 3 भारत माता की छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोल, तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल, गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोल, तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। भारत माता की जय। राघव जी आपसे बात करना चाहेंगे, अब थोड़ा स्पष्ट तौर पे बताइए, क्योंकि वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी दोनों तरफ से, तो कई लोगों को जो समझ नहीं आया होगा। कल का मामला सबको पता है, एक पहले भी लाइव वीडियो किया, उसमें भी हमने बताया, इसमें भी बताया। अब प्रमुख क्या मांगे हैं आपकी, और क्या ये धरना मांगे पूरी ना होने तक चलता रहेगा? बिल्कुल अंशी जी, देखिए अब मैं जो लोग ये देख रहे हैं आपके रियासी अपडेट्स के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं, ऊपर जो रेलवे की कंपनी जो काम कर रही है, सरकार, भारत सरकार बहुत स्पष्ट रूप से, मोदी जी कहते हैं कि तुरंत कश्मीर रेल पहुंचाई जाए, लेकिन वो लोगों की जान के ऊपर अगर इस तरीके से किया जाएगा तो वो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात जो है कि लगातार देखा हमने, कल जो है एक बच्चे की मृत्यु वहाँ पर किसी कारणवश हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को बिना कफन के लिफाफे में लपेट करके ये BCCL के लोग जो है यहाँ पर पहुँचाते हैं।
और उससे पहले भी जब जहाँ जानकारी आई कि एक मोहम्मद हनीफ करके एक लड़के की वहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है, और आपने देखा भी यहाँ पे सरपंच भी एक आई थी, वो कह रही थी कि मेरे भी गाँव के एक बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई और इसी कंपनी के से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो है। और कंपनी वालों से जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी हम तय कर रहे हैं। यहाँ पर KRCL के अफसर आए थे, शायद मुझे लगता है कि पढ़े लिखे कम हैं, अनपढ़ हैं, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता है, अभी तक वो ये नहीं तय कर पाए हैं कि इसमें किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो कितना जो है कंपनसेशन इस कंपनी को देना चाहिए। और हम ये लगातार अब ये इस पर भी काम करेंगे कि हर एक कंपनी का कंपनसेशन तय करेंगे, क्योंकि बहुत खतरे वाला काम है। इतने बड़े बड़े हमारे जो है टनल बन रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हमारे ब्रिज बन रहे हैं, इतना हैजार्डियस काम है, इतना खतरनाक काम है, उसमें इनको किसी भी चोट के लिए, और अगर भगवान न करे किसी की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, उसकी कंपनसेशन तय करे, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज जैसे ये कह रहे हैं कि 50,000 या 1 लाख रुपया दे करके एक 18, 20 या 22 या 30-35 साल के व्यक्ति की, जिसने पूरी आयु काम करके असम से उठ करके यहाँ आना था, ऊपर का जो मोहम्मद हनीफ नाम का जो लड़का था, इन लोगों की कीमत 1 लाख या 50,000 रुपया नहीं है। इन कंपनी वालों को आज जैसे हमारे DDC चेयरमैन हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक 10-10 लाख का चेक उनके हाथ में नहीं मिलेगा तब तक जो है डेड बॉडी यहाँ से हम नहीं जाने। जी जी। तो जो एक घटिया क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल करने की भी बात उठी और ड्रम डालने की भी बात उठी, जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे फिलिंग करने के लिए, तो क्या आपकी जानकारी में पहले भी ऐसी चीज़ें आती थी या फिर ये आज ही आपको मालूम पड़ा? देखिए अंजित जी, ऐसी बातें तो बहुत बार सुनने को मिली हैं, क्योंकि मैं इस इंजीनियरिंग फील्ड का जानकार नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपके सामने ही जो लोग वहाँ काम करते हैं उनमें कुछ लोगों ने आज भी ऐसा कहा है, पहले भी ऐसा ये कहते आए हैं, और हमने ये मांग भी की है, हम पहले भी कहते हैं कि इन सब की जाँच तो हम, अगर ऐसी बात है तो उसकी होनी चाहिए, क्योंकि इतना जो देश के मुकुट जो जम्मू कश्मीर कहा जाता है उसको जोड़ने का काम करने वाली जो ये रेल लाइन है, ये मोदी जी का एक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कोई कंपनी करती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अब हम लगातार, मैंने आपसे कहा कि जैसे हमारे DDC के चेयरमैन और बाकी लोग लगातार, जिला अध्यक्ष जी, इस बात पे अब हम लोग बिल्कुल आगे कार्रवाई करेंगे कि जैसे अब ये कोई सुशील नाम का कोई व्यक्ति है जो लाइसेंस बनाता है या क्या कुछ, वो लाइसेंस बना रहा है कि उल्टा काम कर रहा है क्या है, जैसे उसने कहा है कि ऊपर 3 प्रोजेक्ट्स में उसने गिना दिए कि लोकल जो लोग हैं 900 लोग हैं। अब उससे वो सूची भी हम लेंगे कि वो कौन से 900 लोग हैं जो लोकल हैं, इस जिले के हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। और दूसरा ये जो बात आई है कि अगर गड़बड़ी वहाँ होती है तो उसकी भी जांच हम केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि इतना जो प्रोजेक्ट, इतना पैसा लगातार बिना किसी रोक टोक के सरकार खर्चा कर रही है, वो पैसा इस रेल लाइन पे लगना चाहिए। ये अलग अलग कंपनियों की जेब में वो पैसा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग जिस पे हम खुद अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैदान में उतर आएगी, ये जो CSR फंड होता है कि जितना भी एक साल में जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका 2% जो है लोगों की भलाई के लिए, उस गांव की डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। तो इस एक कंपनी, दर्जनों कंपनियां यहाँ जो काम कर रही हैं, एक को भी ठीक से हम रहने नहीं देंगे जब तक वो ये पिछले जब से काम कर रही है हर साल का 2% उन्होंने कहाँ लगाया है, वो जब तक ये तय नहीं करेंगे हम KRCL को छोड़ने वाले नहीं है। और जो जितने भी यहाँ कंपनी है उनको छोड़ने वाले हम लोग नहीं। जब भी रेलवे कंपनीज की बात होती है तो ये भी बात निकल कर सामने आती है कि जो स्थानीय कुछ लोग होते हैं, जिनका रुतबा होता है, जिनके पास पावर भी होती है, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ उनको फ़ायदा होता है जिस कारण वो चुप रहते हैं और ये उसी की आड़ में गलत काम करती हैं रेलवे कंपनीज, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। और आज भी ये बातें निकल कर सामने आई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल लगता है ये सत्य है पूरी? अगर जैसे आपके सामने ऐसे कुछ लोगों ने कहा है, अगर ये है तो बिल्कुल गलत है, इसका मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ। और इसको इसीलिए मैंने कहा हम इसको एक्सपोज करेंगे। मतलब वो जो लोग चुप रहते हैं इस तरीके के काम में, वो क्यों चुप रहते हैं? तो शायद उनको कुछ मिलता होगा इसी काम को करने के लिए। कुछ यहाँ नौकर भी उन्होंने रखे हैं जिनका काम ही शायद यही होगा कि उसका इससे लाइसेंस बनाना है, इसका उससे लाइसेंस बनाना है, तो उसको चुप रखना है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जो पैसा लग रहा है उससे जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें जो 2% गांव के विकास के लिए, उस जगह के, उस जिले के विकास के लिए लगना चाहिए था। इसीलिए मैंने देखा कि अभी तक ऐसा कोई रेलवे कंपनी ने बहुत पैसा ऐसा लगाया नहीं। तो अगर ये CSR ही सिर्फ रियासी जिले का, पूरे रियासी जिले में लग जाता तो अभी चकाचौंध और एकदम बढ़िया तरीके से हमारा विकास होता। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में 2%। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये शायद वो 2% कहीं ऐसे लोगों की जेब भरने का काम करते हैं, इस पर अभी मैं स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि सारी सुनी सुनाई हुई बातें हैं, लेकिन इस पर काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और लगातार ये KRCL और नॉर्दर्न रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का जो एक सपना है कि इस रेल लिंक को तुरंत श्रीनगर से जोड़ना है, उसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को हम लोग अब होने नहीं देंगे, एक चीज। दूसरा, किसी भी प्रकार के एक लेबर हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो चाहे वो स्किल्ड हो,
उसके साथ जैसा अभी आपके सामने मैंने बात की, मतलब उसने कहा कि 431 रुपया उसकी अनस्किल्ड की दिहाड़ी है, उसमें 107 रुपया पर घंटे ज़्यादा हम लोगों को देना है उसको, तो 1 घंटा कैलकुलेशन की वो कम बैठ रही थी जितनी वेतन अभी दिया जा रहा है, जो आपने भी कैलकुलेशन। नहीं, मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा निकल करके आ रही है, वेतन कम मिल रहा है। वही मैं 431, 3 घंटे का 107, 321 मिला करके 752 के आसपास शायद होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 26 दिन के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 21 और 25-26 हज़ार रुपया ये होता है। संडे जो 4 हैं उसका दिन का डबल पैसा देना है, यानी 431 का 800 और लगभग 60 और 62 रुपये देना है। उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3032 होता है। तो मुझे लगता है ये 27-28-29 हज़ार रुपये के आसपास एक अनस्किल्ड लेबर की जो पे बनती है। अब इसमें मैं बिल्कुल, अब जो आपके सामने उन्होंने कहा था, मनोज जो इनके कोई अधिकारी हैं, उनकी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं इसमें कितना सही हूँ गलत हूँ, शायद कुछ मेरे से गुणा भाग करने में गलती हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच अनस्किल्ड की जो बनती है। और जबकि वो जो एक असम का लेबर है, वो व्यक्ति जो है उसको 18,000 देते हैं। बाकी कहाँ जाता है वो, शायद लाइसेंस करने के काम आता है या क्या आता है, उसके ऊपर भी हम करेंगे। दूसरी बात ये है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन सभी प्रोजेक्ट्स में लोकल लेबर चाहिए, क्योंकि हमारे जितने लोकल लोग हैं वो उनके साथ अगर गलत होगा, उनका पैसा खाया जाएगा, मारा जाएगा, तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। और ये कंपनियां जानती हैं कि अगर लोकल लोग यहाँ काम करेंगे तो हमें 8 घंटे का 431 देना पड़ेगा, बचा हुआ जो 4 घंटे हम एक्स्ट्रा उनसे काम लेंगे उसका 107 रुपये पर घंटे 3 घंटे के हिसाब से देना पड़ेगा। वो पैसा बचाने के लिए आप अंदाज़ा लगाइए, जो असम से यहाँ पर आया है उसको 18,000 रुपये आज की डेट में वो क्या महीने का वो कर पाएगा। और कारण ये नहीं है कि वहाँ से लेबर सस्ती मिलती है इसलिए लाए, नहीं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए और ये सारे काम करने के लिए इसलिए लेबर बाहर चलाई जा रही है। लोकल युवाओं को काम ना मिल रहा है क्योंकि वो विरोध करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे अगर उनके साथ गलत होगा। इसीलिए शायद जैसे आपने कहा है, कुछ लोगों को शायद ये एडजस्ट करते हैं, उनके साथ बातचीत करके वो शांत रहे, लेकिन ऐसा अब आने वाले समय में नहीं होने देंगे। और अगर आज इनको अफसरों को, रेलवे के अफसरों को ज़मीन पर बिठाया है और बिल्कुल नंगे पाँव ज़मीन पर बिठाएंगे, इतनी बुरी हालत कर देंगे, ये जितनी जनता जो है अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार आंखें बंद करके पैसा दे रहा है, उसके बावजूद भी यही है, आंखें बंद क्यों की हैं, आंखें खोलती क्यों नहीं केंद्र सरकार, और हिसाब क्यों नहीं लेती। जिम्मेवारी कहीं ना कहीं, आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा की केंद्र में सरकार है और यहाँ की भी सत्ता चल रही है, आंखें क्यों नहीं खोल रही सरकार। अभी तक जो घोटाले हुए हैं, अगर गड़बड़ी हुई है, बाद में ट्रेन जब चलेगी तो अगर कोई बड़ा हादसा होगा, जिम्मेवार कौन होगा। देखिए अंशित जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा, आपने देखा होगा, आप सुबह से लगातार आप आए हैं। जब आप आए थे उससे पहले लगभग 7 साढ़े 7 बजे से हम लोग यहाँ हैं। हम लोग तब से लेकर के अभी तक डटे हुए हैं और लगातार हम लोग, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक भी हम लगे रहेंगे। केंद्र सरकार का काम है कि किसी तरीके से यहाँ पर पैसे की कमी ना हो, काम लगातार चलता रहे। पिछले दिनों आपने देखा था कि यहाँ पर सरकार नहीं थी, फिर डीडीसी के पंचायती जो राज के चुनाव यहाँ पर किए गए। अब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो एक तरह से राजनीतिक लोगों के जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पर हैं, और बहुत शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत शर्म के साथ, कि मैं छात्र राजनीति से हूँ तो मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि ये जो अफसर हमारे जितने भी हैं ना, ये जितने, चाहे पुलिस के बड़े अफसर होंगे, चाहे प्रशासन के बड़े अफसर होंगे, शायद इनको एसी गाड़ी और एसी कमरे से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में एसी लगा करके बैठेंगे, फिर एसी की गाड़ी में बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन में एक काम करके आ जाएंगे। आज आपने देखा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी जानवर की मृत्यु नहीं हुई है, एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर डीसी के पास समय नहीं है, एडिशनल डीसी के पास समय नहीं है, एसीआर के पास समय नहीं है, एसएसपी के पास समय नहीं है, डीएसपी के पास समय नहीं है, एसपी के पास समय नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपने देखा सुबह एक यहाँ पर चौकी अफसर जो है वो हमारे जिला के विकास परिषद के जो हमारे चेयरमैन है उसके साथ किस तरीके से बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी नींद से जागना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये चेतावनी इनको देना चाहता हूं कि व्यक्ति को की मृत्यु हो जाने से बुरी चीज़ कोई नहीं होती है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती, सांत्वना देने के लिए ही शायद आप यहाँ पर आ जाते। लेकिन आपने देखा कोई अफसर जो है इस गर्मी में लोगों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो शायद वो एसी का मजा ही कुछ ऐसा होता है कि वो शायद कमरे से बाहर निकलने नहीं देता। लेकिन इससे निर्लज्ज बात हो ही नहीं सकती कि आज के इस इतने, मतलब एक व्यक्ति की हत्या पर भी कोई एक जिला प्रशासन
जो अधिकारी है वो नहीं आए। हमारे जिला के जो डीडीसी के चेयरमैन हैं वो लगातार 7 साढ़े 7 बजे से कल से हमें वो बात कर रहे हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ करा करके ही हम जो है मानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये जिस प्रकार की चोर बाजारी, लूट घसूट, करप्शन, इसको हम लोग नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये मोर्चा खोला है और इन सभी कंपनियों के CSR से लेकर के सभी पैसा जो है लोगों तक सुनिश्चित ठीक तरीके से पहुंचे। हिसाब भी लिया जाएगा, बिल्कुल पुराना हिसाब लिया जाएगा जब से काम कर रहे हैं। हर साल का CSR बताएं ना जरा। और अगर ये अपना CSR का पैसा ही लगा देंगे तो ये गाँव के आसपास की सड़कें बहुत बढ़िया तरीके से बन जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इन्होंने कुछ किया नहीं होगा, अगर किया भी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं किया है तो इन जितनी कंपनी के लोग मुझे सुन रहे हैं इनको थोड़ा सा चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि आप अलर्ट हो जाओ और अपनी फाइलें और अपना ऑडिट शॉडिट ठीक से खंगालना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपकी शामत आ गई, आपको छोड़ने वाले हम लोग। धन्यवाद। तो सुधर जाओ, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जब ये तमाम लोग बैठे थे, अधिकारी भी बैठे थे, तो ये एक कंपनी के कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ठेकेदार के जरिए लगे हैं और अभी मौजूदा समय में वहीं पर काम कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। कल जब ये हादसा पेश आया तब आप कहाँ थे? सर मैं एक्चुअली डुग्गा साइड में हूँ और ये हादसा जो खनीकोट साइड में हूँ। खनीकोट, आप डुग्गा साइड में? हाँ जी, इस साइड आ जाइए। तो क्या जानकारी मिली कि क्या हुआ था? जो सिक्योरिटी सेफ्टी के मद्देनज़र जो प्रिकॉशन अपनाने चाहिए वो अपनाए गए थे? क्या कैप जो थी वो लगाई हुई थी या बाद में रखी गई थी? कुछ आरोप यहाँ पे लगे। देखो ये नए बंदे हैं, बिल्कुल फ्रेशर जो टनल के अंदर काम कर रहे हैं, इनको सेफ्टी का पता ही नहीं है और सेफ्टी ऑफिसर ही नहीं है। तो अब मैं अगर नया बंदा हूँ, मुझे क्या पता हेलमेट कैसे लगाई जाती है, शूज़ कैसे लगाया जाता है, जैकेट कैसे पहनी जाती है, इनको पता ही नहीं है। तो सेफ्टी का कोई ऑफिसर कैसे सेफ्टी को वो मानेंगे, कैसे उनको पता होगा, कैसे हम ध्यान नहीं रखा जाता कि कर्मचारी भी अगर नियम नहीं मान रहा है तो उससे नियम पालन करवाया जाए, ये भी ध्यान नहीं। कभी नहीं, आज तक कभी इन्होंने गेट मीटिंग ली। हर कंपनी का रूल है कि सुबह 8 से 8:15 के पहले सेफ्टी मीटिंग होती है कि किस तरीके से काम करना। सेफ्टी के ऑफिसर तो वो सिखाते हैं, ऐसे जाना है अंदर, हाइट में कैसे काम करना है, टनल में कैसे काम करना है। हाँ, डेली 15 मिनट का टाइम होता है उसमें हर कंपनी में, लेकिन इसमें कभी सेफ्टी ऑफिसर देखा ही नहीं हमने। सेफ्टी ऑफिसर कोई नहीं है। तो इसके अलावा क्या लगता है कि अब ये जो 10 लाख की मांग की गई है, देंगे ये 10 लाख रुपए का चेक देंगे? अभी नहीं देंगे तो हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे, दिलाएंगे। तो अब मतलब कि आप लगातार जो भी गलत होगा संघर्ष करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वर्कर के लिए तो हम लोग बोलेंगे कि हम खुद कल हमारे साथ हो जाएगा, हमारे लिए कौन बात करेगा अगर हम किसी के लिए नहीं करेंगे तो। चलिए, सरपंच डुग्गा के सरपंच हमारे साथ, दंसाल के माफ करिएगा, दंसाल के सरपंच हैं। इनका कहना है कि करीब 1 साल पहले जो आपने वाकया गिनाया, करीब 1 साल पहले भी इस तरह से एक मजदूर की मौत हुई थी और लोकल वो लेबरल था, उसका भी कुछ मुआवजा 50,000 के करीब इन्हें दिया गया था, लेकिन और कुछ नहीं दिया गया था। जो तमाम सुविधाएं परिवार को मिलनी चाहिए थी, माफ़ करिएगा, जो फ़ायदे मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए थे। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पंचायत में क्या मामला हुआ था और आज के इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी पंचायत दंसाल में एक तालिब हुसैन लड़का था, उसकी 7 बहनें थी, तो वो खनीकोट में काम करता था। उसकी अचानक से हमने सुना डेथ होगी तो एकदम एम्बुलेंस में लाया, पोस्टमार्टम वगैरह किया, तो वो सामने दिख रहा था कि कंपनी वालों की गलती है। कौन सी कंपनी थी? यही कंपनी? यही VCCL कंपनी थी, उसी में काम कर रहा था ठेकेदार। हाँ, वहाँ काम कर रहा था। तो वहाँ ना कुछ सेफ्टी है ना कुछ है। तो बाद में क्या होता है, बोलते हैं जी हम इसका घर का खर्चा वगैरह सब कुछ 10 लाख की, मतलब इन्होंने माना था कि हम दे देंगे। अगर इनके पास लेबर कार्ड वगैरह नहीं, इंश्योरेंस कैसे देते हैं? अगर कंपनी में कोई काम करता है तो लेबर कार्ड तो होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी के पास नहीं, मुझे नहीं लगता किसी के पास। और जो लेबर कार्ड नहीं होगा, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कहाँ नहीं मिलेगा फिर? तो बाद में इन्होंने क्या किया कि हम इसका बना रहे हैं, हम इसको 10 लाख रुपया दे देंगे, 50,000 रुपया दिया। बाद में कहते जी हमने नहीं मारा। ये बात किसने कही थी? 10 लाख? कंपनी वाले ही, जो ऑफिसर हैं बड़े बड़े, वो बोल रहे थे कि मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपने नहीं मारा तो 50,000 किस बात का दिया? 50,000 किस बात का दिया? मेरी यही मांग रही कि जैसे इन 2 को मिला है 10 लाख का चेक अभी काट के। नहीं, अभी मिला नहीं है। उम्मीद है, चेयरमैन साहब ने बात की है कि मिल जाएगा, तभी हम ही वेट करें, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मिल जाएगा बस। चलिए, आप भी जो आपकी पंचायत में हुआ था उसके लिए भी 10 लाख की मांग? उसके लिए भी 10 लाख, बराबर का तो हक है सबके लिए। मैं क्यों कहूँ कि सरपंच हैं, और क्या आपकी सुनी जाती है? रेलवे कंपनीज आपकी बात सुनती है? जो भी गलत हो रहा है आप आवाज़ उठाते हैं तो उसको गलत को सही किया जाता है? रेलवे कंपनी सर देखिए, बड़े बड़े जो हैं घर में बैठे 30-40 हज़ार पे कर रहे हैं, उनको बस काम चला रहे हैं। वैसे हमारी कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं। जहाँ डुग्गा में मेन जगह 8-9 कॉलोनी बनी है, वहाँ मेरा मायका बिल्कुल मेरे पिताजी की जगह, लेकिन आज तक वहाँ कोई ऐसी ठेकेदारी सिस्टम कोई कुछ नहीं। सिर्फ 2-3 भाई लगे हुए हैं, बस दाड़े से सुशील साहब हैं जो ये सिर्फ दाड़े से इंसान को दबा लेते हैं। बस मैं इतना डोगरा में कि मैं मी सारा पता है तो उसके कर सकते हैं। मतलब दाड़े कैसे, ये कभी किसी बात को नहीं मानते हैं। ऐसे अगर इसका भाई कोई ऐसे मरा होता तो कितना चलाता धूप में बैठ के। ये गरीब लोग बेचारे
मारे, इनकी आवाज़ को उठाने वाले। मुझे कोई अभी गोली मारे कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन, लेकिन लोगों की आवाज़ों को कभी नहीं दबाऊंगी। जहाँ तक मुझे होगा मैं इनकी आवाज़ें बुलंद करती हूँ। यहाँ पे कुछ बात उठी कि कुछ लोग रेलवे से फ़ायदा लेते हैं इसलिए चुप रहते हैं, आपके वहाँ भी होता है? शायद आपने भी कुछ ऐसी इस ओर इशारा किया। हाँ सर, ऐसा है। कंपनी वाले बड़े बड़े जो होते हैं उनको बस कमीशन घर में बैठे दे रहे हैं, जो ऑफिसर हैं बीच में हमारे, तो बस बैठे दे रहे हैं। तो गरीबों का मारा हो रहा है, बेचारे गरीब लोग दिहाड़ी लगाते हैं, कमीशन वाले खाने वाले खुद VIP। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो इनकी पंचायत में भी एक मामला हुआ था। सराफ सिंह जी अभी लाइव हैं, कोई अपडेट आया है क्या? बातचीत हुई है, कुछ आप तक जानकारी पहुंची है? यहाँ अभी वो ऊपर बात कर रहे हैं, दाएं बाएं कहाँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा भैया जहाँ करनी है बात आप करिए, लेकिन देखिए आज 1 तारीख है। 1 तारीख को कोई भी मज़दूर इस तरह का जो इतनी दूर से कितनी रियासतें लांग के यहाँ पे आया हुआ है, और 1-2 तारीख को ये घर में अपनी जो महीने की कमाई हुई, इनकी जो कमाई है वो भेजते हैं। आज उसकी लाश उसके घर जा रही है। ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतनी दूर ये 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए आया होगा तो गरीब होगा, ये मजबूर होगा, ये लाचार होगा, इस ज़रूरतमंद होगा। तो अगर इसकी लाश घर में जाएगी तो उल्टा इसके जो परिवार वाले हैं वो इसी की मेहनत कमाई पे ही अगर वो पेट भरते हैं, यही ब्रेड अर्नर था उनका, तो मुझे बताइए कि वो इसका देह संस्कार करेंगे कैसे करेंगे? लेबर कार्ड बना था, ये कुछ नहीं है इसके पास कुछ नहीं है। इनका जो ठेकेदार, ये बोलते हैं कि ठेकेदार लगाया, कोई ठेकेदार नहीं, वो दलाल है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो ठेकेदार होता तो उसको लेबर लॉज का पता होता। उसने 300-400 यहाँ पे वर्कर जो हैं सप्लाई किए हुए हैं, और उसने एक के भी मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्ट्रेशन, मैंने कहा कि लेबर कार्ड बताइए इस लड़के का, इसके इनके पास लेबर कार्ड तक नहीं है। ये बोलते हैं कि नहीं इंश्योरेंस भी देंगे हम, कंपनसेशन किस बात का देंगे, वे कहाँ से देंगे भैया? एक बार लाश यहाँ से गई तो ये आराम से, और जो जितने दलाल हैं इनके, तो वो अपने पार्टियाँ करेंगे होटलों में जा कर के। कम से कम इनकी लाश वहाँ पर जाए, कुछ इसको दीजिए, नहीं तो वो क्या कहेंगे वहाँ के जो गरीब लोग हैं कि ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में सब जो हैं दलाल हैं, सब बिके हुए हैं कि इस तरह से लपेट के लाश जो हमारे बच्चे की भेज दी। हम रोकने के पक्ष में नहीं हैं, पोस्टमार्टम उसका चल रहा है। जैसे पोस्टमार्टम मैंने इनको बोला है कि KRCL के जो डिप्टी चीफ यहाँ पे आए हैं, मैंने कहा है कि इनको 10-10 लाख का कम से कम आप चेक दीजिए, अगर आप कैश नहीं दे सकते इनको चेक दीजिए, और उसके बाद इसको रवाना करिए। और बाकी जितने भी इसके अधिकार हैं जो वो लेबर लॉज के मुताबिक बनते हैं वो इन ड्यू कोर्स पे आप करते रहें, लेकिन कम से कम इसको बाइज्जत यहाँ से भेजिए, इस तरह से जलील करके मत भेजिए किसी गरीब की लाश। जी चलिए, तो 10 लाख की मांग की गई है। उसके बाद ये कहा जा रहा है DDC चेयरपर्सन रियासी द्वारा कि उसके बाद ही शव को ले जाने दिया जाएगा। सबसे पहले जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो कुछ दिन पहले सावल कोर्ट में मामला पेश आया था, उसमें भी 10 लाख के चेक की मांग की जा रही है। और एक सरपंच भी हमारे साथ है, उन्होंने कहा कि 1 साल पहले करीब उनकी पंचायत में भी एक मजदूर की मौत हुई थी, उसके लिए भी वो 10 लाख की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कंपनी ने माना था कि तमाम फ़ायदे परिवार को दिए जाएंगे, लेकिन बाद में कंपनी वाले अपनी बात से मुकर गए। तो चलिए फ़िलहाल इस लाइव वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो भी इस खबर के मार्फत अपडेट होगी वो आगे आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।